हेलो गाइस एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल एडवोकेट्स अड्डा। दोस्तों इस चैनल पर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की और सेक्शंस की आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आईपीसी सीआरपीसी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही है। तो आज जो वीडियो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रकृति, जिसे जिसे संविधान की विशेषता भी कह सकते हैं। प्रकृति और विशेषता दोनों एक ही चीज है। हम इस वीडियो में प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो बहुत ही आसान तरीके से और इजी लैंग्वेज में हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विश्व में जितने भी संविधान हैं उन सबको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हमारा संघात्मक संविधान का स्वरूप, और दूसरा एकात्मक संविधान का स्वरूप। ये दो ही भाग होते हैं जिनमें विश्व के सारे संविधान के स्वरूप जो है बटे हुए हैं। तो आज हम अपने संविधान यानी कि भारत के संविधान की बात कर रहे हैं कि इसका स्वरूप कैसा है। तो सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर कि भारत का संविधान ना तो एकात्मक है और ना ही संघात्मक है, दोनों का मिला जुला स्वरूप है। यहाँ पर कभी कभी कहीं एकात्मक संविधान स्वरूप के दर्शन होते हैं और कहीं कहीं संघात्मक संविधान स्वरूप के दर्शन होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो भारत देश है विविधताओं का देश है, बहुत सी डाइवर्सिटी है हमारे देश में। तो उन सारी विविधताओं को एक साथ जोड़े रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने इस तरह का संविधान बनाया है कि कोई भी कितनी भी अलग हो, कोई भी धर्म जाति लिंग कितना भी अलग क्यों ना हो, वो सभी किसी न किसी तरह से हमारे एक देश के जो धागा है, जो देश का सूत्र है उसमें बंधा रहे। तो वो जो देश का जो सूत्र है, जो धागा है, वो क्या है? वो है हमारा संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो धागा है जिसने सारी चीजों को एक साथ जोड़ के रखा है। तो संविधान हमारा दो तरीके का है, एक तो एकात्मक और दूसरा संघात्मक। तो इन दोनों की विशेषताएं हमने अलग अलग लिखी हुई हैं कि एकात्मक स्वरूप के दर्शन कहाँ पर हो रहे हैं संविधान के, और कहाँ पर संघात्मक संविधान का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इस पर हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा है कि हमारे संविधान में ऐसी ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं केंद्र सरकार को, जहां पर ऐसा लगता है जैसे कि राज्य सरकार की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है, केंद्र सरकार का ही पूरी तरह से राज हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा संविधान एकात्मक नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे पहलू में देखते हैं, हम राज्य सरकार भी अपना काम अपनी जगह कर रही है और केंद्र सरकार अपना काम अपनी जगह कर रही है। हम कुछ ऐसे संविधान देखते हैं जिनसे अभिप्रेत होकर के, जिनसे कुछ क्वालिटीज ले करके हमारे संविधान में विशेषताएं डाली गई हैं। इससे पहले भी हमने काफी डिस्कस कर लिया है, जैसे ब्रिटेन का संविधान संघात्मक संविधान है, तो उससे हमारे देश में भी संघात्मक संविधान लिया गया, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान था वो लिखित नहीं है, बल्कि हमारा संविधान क्या है? लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान जो कि एकात्मक संविधान है, जिसमें कम से कम आर्टिकल भी है, केवल 7 आर्टिकल पर ही यह संविधान वहां का टिका हुआ है, लेकिन सबसे कठिन संविधान यानी कि जो संविधान की जो प्रवृत्ति है वो सबसे कठिन मानी जाती है अमेरिका का। तो हमारा क्या है? हमारा संविधान जो है वो कठोर और लचीला, कठिन तो है ही है लेकिन लचीला भी है। जहाँ जरूरत होती है वहां पर चेंज भी किया जा सकता है, जैसा कि संविधान संशोधन में आपने देखा भी है इससे पहले। तो चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज हम देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, एकात्मक स्वरूप। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों द्वारा होनी होती है। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे संविधान में जो नियम कानून बताए गए हैं उसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद हमारे राज्य में जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जो भी अधिनियम बनाए जा रहे हैं, वो इस राज्यपाल की अनुमति और सहमति के बिना नहीं बनाए जा सकते। तो एकात्मक स्वरूप का पहला हमारा जो विशेषता है, जो क्वालिटी, ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है, और एकात्मक स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संघात्मक संविधान का क्या है? लिखित संविधान। हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमारा संविधान क्या है? लिखित संविधान है। सबसे बड़ा विश्व का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का ही संविधान है, अदर किसी कंट्री का नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, एकात्मक संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। हाँ, अगर आप देखते हैं केंद्र में, तो केंद्र और राज्यों में से अगर तुलना की जाए तो केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्ति प्राप्त है। जब भी कोई नियम बनता है, अधिनियम
तो वही नियम अगर केंद्र बनाता है और वही नियम राज्य बनाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई अधिनियम को नियम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त है। संघात्मक दूसरी क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान हमारा सर्वोच्च है। संघात्मक संविधान क्या बताता है कि संविधान हमारा सर्वोच्च है। संविधान अगर नहीं है, संविधान अगर सर्वोच्च नहीं होता तो इन दोनों स्वरूपों को हैंडल करना, इन दोनों स्वरूप यानी कि एकात्मक और संघात्मक को दोनों को जोड़ के रखना, अगर जोड़ कर रखना ऐसे आसान ना होता अगर संविधान सर्वोच्च नहीं होता। संविधान की सर्वोच्चता और जो भी लिखी हुई चीजें हैं, जो संविधान में लिख करके रखा गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा कि राज्यों की क्या शक्तियां होंगी, राज्यों के क्या अधिकार होंगे, केंद्र के क्या अधिकार होंगे, तो राज्य के अधिकार और केंद्र के अधिकार सब लिखे हुए हैं। वे अलग अलग अपने अपने तरीके से अपना अपना कार्य कर रहे हैं और इस तरह से हमारे देश की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। एकात्मक स्वरूप में हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, केंद्र को राज्यों के निर्माण, नाम आदि में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो केंद्र सरकार है, अगर राज्य सरकार किसी भी अगर राज्य सरकार किसी भी जगह का नाम बदलती है, कोई नया राज्य बनाती है, तो वो जब तक केंद्र वहां पर अनुमति नहीं देगा, तब तक कोई भी राज्य सरकार कोई भी नया राज्य या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो केंद्र की अनुमति, केंद्र सरकार की अनुमति और केंद्र सरकार की सलाह के साथ ही किसी नए राज्य का निर्माण होता है या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होता है। फिर है एकात्मक स्वरूप का पॉइंट नंबर 4, एकल नागरिकता। हमारे देश में अलग अलग नहीं है कि किसी भी राज्य की नागरिकता आप अलग अलग लीजिए। अगर आपने भारत की नागरिकता ले ली है तो आप किसी भी राज्य में रह सकते हो और आप एक भारत के नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन मान जाओगे। तो एकल नागरिकता भी एक तरह से एकात्मक स्वरूप का, संविधान के एकात्मक स्वरूप के दर्शन कराती है। तो आपने देखा एकात्मक स्वरूप में राज्यपाल की नियुक्ति जो कि कौन करता है? राष्ट्रपति। एकात्मक संविधान के सदर्शात्मक संविधान का स्वरूप दिख रहा है। केंद्र को अधिक शक्ति यानी कि केंद्र ही पूरे देश चला रही है, अगर एक तरह से माना जाए केंद्र एकात्मक स्वरूप के हिसाब से, तो केंद्र को अधिक शक्ति। दोस्तों हमने 4 पॉइंट देखे, उसके बाद देखते हैं 5वां पॉइंट यानी कि एकात्मक स्वरूप, एकात्मक संविधान स्वरूप का 5वां पॉइंट कहता है आपातकालीन में केंद्र की शक्ति। आपातकालीन स्थिति जो हमारे देश में होती है तब वहां पर केंद्र की पूरी पूरी शक्ति दिखाई देती है एकात्मक स्वरूप के हिसाब से। यदि हमारे देश में ऐसा मान लेते हैं कि कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, तो क्या होगा? तो क्या होगा? राष्ट्रपति जो हमारा है, एकात्मक स्वरूप जो हमारा दिखेगा तभी उसी समय जो हमारा राष्ट्रपति है वो वहां पर आपातकालीन घोषणा कर देगा। यानी कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। तब वहां पर राज्यों के जो भी नियम कानून है, जो भी अधिनियम, जो भी नियम बनाए गए हैं, वे सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। वहां पर राज्यों के कोई भी नियम कानून काम नहीं करेंगे, बल्कि राष्ट्रपति जो नियम संसद में बनाएगा, दिल्ली की संसद में जो नियम बनेगा वही पूरे देश में लागू होगा। वो होती है आपातकालीन स्थिति। तो आपातकालीन स्थिति में मेन कौन होता है? हमारा केंद्र। वहां पर राज्य सरकार की शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है, बल्कि केंद्र सरकार ही अपने तरीके से पूरे देश को चलाती है। तो आपातकालीन स्थिति में एकात्मक संविधान स्वरूप के पूरी तरह से दर्शन होते हैं। नेक्स्ट आता है संविधान संशोधन की पहल केंद्र को। संविधान संशोधन आपने इससे पहले पढ़ा होगा 368 में, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी केंद्र सरकार ही कर सकती है। संशोधन के लिए राज्य सरकार से सलाह ली जाती है जहां पर जरूरत हो, नहीं तो करता कौन है? संशोधन जो जो भी होता है हमारे संविधान में वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। केंद्र सरकार ही संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? होगा कि कभी कभी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वो कब लगता है? वो तब लगता है जब उस राज्य में मुख्यमंत्री बीच में ही अपना त्याग पत्र दे दे या अपना काम सही से ना कर रहा हो, वो उसकी सरकार गिर जाए या फिर उसको कुछ हो जाए मुख्यमंत्री को, तब वहां उस राज्य को संभालने के लिए राष्ट्रपति आगे आता है और राष्ट्रपति अपनी उस राज्य में अपना शासन राज्यपाल के द्वारा चलवाता है। इसीलिए राज्यपाल का की नियुक्ति, इसीलिए हर एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जिससे कि वो हर एक
कि वो हर एक स्टेट में अपनी सीधे तौर पर अपनी पकड़ बनाए रखे। तो जो राज्यपाल होगा, वो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति उस राज्य में अपनी शासन व्यवस्था बनाकर रखेगा, यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। तो आप समझ गए, ये पॉइंट थे हमारे एकल संविधान स्वरूप के। अब देखते हैं संघात्मक संविधान स्वरूप में। स्वरूप में आपातकालीन स्थिति में केंद्र की शक्ति हमने देखी, इसमें है संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक स्वरूप के दर्शन कराती है, यानी कि संविधान सर्वोच्च है। स्वरूप आपको चाहे एकात्मक दिखाई दे या फिर संघात्मक, लेकिन मेन क्या है, पॉइंट ये है कि संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता भी संघात्मक स्वरूप के दर्शन कराती है। संसद में राज्यसभा यानी कि उच्च सदन की उपस्थिति। संसद में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, लेकिन जो राज्यसभा है ये लोकसभा से भी ऊपर मानी जाती है। तो ये राज्य हैं जो भी विधेयक बनते हैं वे पहले लोकसभा में जाते हैं, उसके बाद उसकी अपर सदन यानी कि राज्यसभा में जाते हैं, और राज्यसभा में बनने के बाद ही वो विधेयक कोई अधिनियम बन के तैयार होता है, यानी कि लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, और जब दोनों सदनें उस विधेयक को पास कर देती हैं तब वो अधिनियम बनता है। तो इस तरह से राज्यसभा की उपस्थिति भी संघात्मक स्वरूप को दर्शाती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट, संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति। तो संविधान संशोधन हमने इससे पहले भी देखा, 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष संशोधन होते हैं जिनमें राज्यों की भी सहमति लेना आवश्यक होता है। तो राज्यों को भी ये अधिकार दिया गया है कि उनकी सहमति ली जाए उस संविधान के संशोधन में। तो इस तरह से एकात्मक स्वरूप में आपातकालीन में केंद्र की शक्ति, संघात्मक स्वरूप में संविधान की सर्वोच्चता, एकात्मक स्वरूप में संविधान संशोधन की पहल केंद्र को, और संघात्मक स्वरूप में संसद में राज्यपाल यानी कि उच्च सदन की उपस्थिति, फिर एकात्मक स्वरूप में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और एक संघात्मक में संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति। तो हमने सारे पॉइंट्स के थ्रू तो दोस्तों हमने सारे पॉइंट्स के थ्रू एकात्मक संविधान स्वरूप और संघात्मक संविधान स्वरूप को बहुत अच्छे से समझा। वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।